वेलकम दोस्तों। मैं कुलदीप सर आप सभी का स्वागत करता हूँ टीचिंग परीक्षा में। जैसे आप सभी को पता है कि हमारे बीए स्टेट की नोटिफिकेशन आ चुका है, ऑफिशियल भी आ चुका है। और उसी तरह से आपको बताना चाहूंगा कि इसकी जो फॉर्म फिलअप डेट है वो 17 अगस्त 2026 से 31 अगस्त 2026 के बीच में होने वाली है। पर यहाँ पे इस बार जो हमारी एग्जामिनेशन होने वाली है इसके अंदर बहुत सारे डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ चेंजेस किए गए हैं। इस डॉक्यूमेंट्स के अंदर ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको आपको फॉर्म फिलअप करते समय ध्यान में रखनी है, जिसके अंदर मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि किस तरह से एक छोटी बड़ी गलती आपका भाई आने वाला करियर जो है वो खत्म कर देता है। और आप सभी को पता है कि हमारे आने वाले बीपीएससी टीआरई 4.0 के अंदर आप सभी लोग एलिजिबल माने जाओगे। माने कि आपने केवल अगर इस बी स्टेट के एग्जामिनेशन को अप्लाई भी अगर करके रख दिया है और इसे अगर आप पास कर जाते हो, माने कि आप 9 10th और 11 12 की एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल माने जाओगे। और आपको ये भी पता होगा कि हमारे आने वाले टीआरई 4.0 के अंदर लगभग 50% से भी ज्यादा वैकेंसी 50% से भी ज्यादा वैकेंसी केवल 9 10th और 11 12 की है। कहने का मतलब फॉर्म फिलअप करना और एक गलती भाई आने वाला भविष्य आपका खत्म है। ठीक है? तो वो कौन सी गलतियां हैं जो आमतौर पर आप करते हो और कैसे उसको अवॉइड करना है, इन सभी चीजों के ऊपर आज हम बात करने वाले। तो पूरा वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको देखना है। ठीक है? तो सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि जब आप फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया शुरू करोगे तो आपको सबसे पहले जो है पंजीकरण खुद का कर लेना है। क्या करना है? पंजीकरण खुद का कर लेना है। माने कि आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे, वहां पे रजिस्ट्रेशन कर लोगे। और याद रखिएगा अपना खुद का मोबाइल नंबर और एक वैलिड ईमेल आईडी आपके पास होनी चाहिए और उसके जरिए जो है सब कुछ प्रक्रिया आपकी की जाएगी। ठीक है? फॉर्म फिलअप करोगे तो यूजर आईडी और पासवर्ड आपको मिलेगा, जिसके जरिए आपके आने वाले एडमिट कार्ड और बाकी जो तिथियों के बारे में आपको ऑफिशियली वहां पर जो आपको बताया जाएगा। उसके साथ जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो उस टाइम पे आपको जो है अपलोड रंगीन फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर। अब इसका मतलब ये है कि आपको जो है एक कलर फोटोग्राफ रेडी रखना है और एक आपका हस्ताक्षर आपको रेडी रखना है। और हस्ताक्षर जब आप करोगे तो कैपिटल लेटर के अंदर नहीं लिखना है, इस बात के ऊपर ध्यान रखना है। जनरली आप जो है ब्लू कलर की पेन या ब्लैक कलर की पेन इस्तेमाल कर सकते हो। व्हाइट पेज के ऊपर आपको साइन करना है और यहाँ पर उसका साइज लगभग 50 केबी से लेकर 200 केबी के बीच में रखना है। और साइज आपको यहाँ पे दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर से लेकर जो है 4.5 सेंटीमीटर के बीच में वो होना चाहिए। ठीक है? तो ये पूरा हो गया आपका हस्ताक्षर और रंगीन फोटो के बारे में। फिर बात करते हैं कि यहाँ पर एक और चीज रखी गई है कि फोटोग्राफ जब आप निकाल रहे हो तो हल्के रंग का होना चाहिए एवं कैमरे के सामने का खींचा हुआ होना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि आप आजकल बहुत सारे लोग जो बस अब एप्पल फोन आ गया है तो अब इसे खींच के निकाल लेते हैं, वो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? बस वो बताने की बोल देते हैं, पर याद रखिएगा कि वो फोटो निकालने के बाद क्लियरिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए ताकि आपके आंख बाकी चीजें सब कुछ बराबर दिखने चाहिए। ठीक है? चलो फिर बात करते हैं, आपको परीक्षा का भुगतान कर देना है जो आप कर लोगे। ठीक है? अब बात करते हैं मेन बात के ऊपर आते हैं, प्रमाण पत्रों की अपलोडिंग के ऊपर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट रेडी रखने हैं। सबसे पहला जो आपको दिखा दे रहा है वो आपका मैट्रिक माने कि 10वीं का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र जो है आपको दोनों भी ध्यान में रखना है। और इसमें आपकी जन्म तिथि लिखी हुई होनी चाहिए। कहने का मतलब होता है कई बार ऐसा डॉक्यूमेंट हमें मिल जाता है जिसके ऊपर हमारा डेट ऑफ बर्थ लिखा नहीं होता है। तो इन सभी प्रमाण पत्रों के ऊपर आपका डेट ऑफ बर्थ लिखना होना आवश्यक होता है। अगर नहीं है तो आपको अलग से आपका जो है जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट होता है वो आपको अपलोड करना पड़ता है। ठीक है? फिर 12वीं का प्रमाण पत्र। ठीक है? उसके बाद आपका स्नातक माने कि आपका ग्रेजुएशन का हो जाएगा। फिर स्नातकोत्तर इसका मतलब होता है जो 10 11वीं 12वीं के लिए अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है? वो अपना ये वाला प्रमाण पत्र और अंक पत्र वहां पे डाल देंगे। फिर बीए कृत का एक प्रमाण पत्र आपका रहेगा। फिर अन्य शैक्षणिक योग्यता यदि हो तो आप वहां पे डाल सकते हो। अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो भाई साहब उसे डालने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। फिर अगर आप बिहार से बिलोंग करते हो तो ऑब्वियसली बी स्टेट के एग्जामिनेशन सब बिहार वासी देने वाले। ठीक है? तो ऑब्वियसली सभी बिहार की इसमें एलिजिबल रहेंगे। तो अगर वो एलिजिबिलिटी देखो, कई सारे जो शादीशुदा लड़कियां होती है वो शादी करके अदर स्टेट में चले जाते हैं। तो ऑब्वियसली अगर आपको अप्लाई करना पड़ेगा तो वहां पर आप जो है अपने पिताजी के जो डोमिसाइल होता है उसके हिसाब से अपना डोमिसाइल बनाकर जो है वहाँ पे अपलोडिंग कर सकते हो। तो ऑब्वियसली वो आपका डॉक्यूमेंट वहाँ पे जो है गृहीत पकड़ा जाएगा। माने कि आपको क्या चाहिए जी, आपका आवासित प्रमाण पत्र चाहिए। इसके बाद आपका अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से आप बिलोंग करते हो आपका सर्टिफिकेट रहेगा। और उस तरह से अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार उनका जो सक्षम प्राधिकारी की ओर से किया गया जो आपका क्रिमिलियर होता है वो इसी साल का आपका होना चाहिए, माने कि चलते हुए साल का होना चाहिए, वो वहाँ पे वैलिड पकड़ा जाएगा। ठीक है? इसका मतलब आरक्षण का दावा करने वाले हर वो डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए जिस कोटे से आप आरक्षण का दावा कर रहे हो। ठीक है?
फिर जैसे कि आपका दिव्यांग का हो गया, भूतपूर्व सैनिक का हो गया, इसके लिए भी आपको वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट वहाँ पे अपलोड करना है। अब यहाँ पर एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और हाइलाइटेड यहाँ पे बात बताई गई, जब आप डॉक्यूमेंट को अपलोड कर रहे हो तो वहाँ पे आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि अपलोड जब होने के बाद जो है आपको एक प्रीव्यू का बटन वहाँ पे दिया जाएगा। वहाँ पे आपको प्रीव्यू का बटन दिया जाएगा और इस प्रीव्यू के बटन के माध्यम से आप वहां पर जो है उसको प्रीव्यू करोगे। क्या करोगे? प्रीव्यू करोगे और प्रीव्यू होने के बाद अगर वो डॉक्यूमेंट ठीक-ठाक आपको दिखाई दे रहा है, तब जाकर वहां पे आपका सेव नाम के बटन को आपको क्लिक करना है। विदाउट प्रीव्यू करते हुए सेव अगर नहीं करोगे तो डॉक्यूमेंट आपके अपलोड नहीं होंगे और फॉर्म आपका कैंसिल हो जाएगा। ये पहली सावधानी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है? फिर बात करते हैं कि आपको आपके अभ्यर्थी होने का जो भी भाई साहब आपका ये डॉक्यूमेंट मिल जाता है, वो भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है? वो भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है? वो भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? चलो बहुत बढ़िया। तो इसको फिर से एक बार आपको वहाँ पे अपलोड करके बता देता हूँ। देखो, ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर, ठीक है? यूज़र आईडी आपका मिलेगा और उसी तरह से एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जैसे कि मान लीजिएगा, आप फॉर्म फिल अप कर दिए हैं, ठीक है? उसे ध्यानपूर्वक पूरा जाँचना है, उसके बाद जो है त्रुटिहीन आपको अगर नज़र आता है, तो अंतिम तिथि के पूर्व जो है समिति वेबसाइट के ऊपर आप क्लिक कर निश्चित रूप से सुधार कर ले लें, ठीक है? मूल प्रवेश पत्र निर्गत होने के उपरांत किसी भी विवरण में किसी भी संशोधन का अनुरोध मान्य नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब होता है एक बार डॉक्यूमेंट आपका अपलोड हो गया उसके बाद आपको उसमें चेंजेस करने का कोई भी चांस मिलने वाला नहीं है। तो जो भी है वो फाइनल इसी टाइम पे रहेगा। ठीक है? आपकी ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने वाली है ये भी आपको पता रहना चाहिए। फिर आपका जो कॉल लेटर क्या जो आपका हस्ताक्षर रहेंगे वो कैपिटल लेटर में नहीं लिखना है, वो मैंने आपको पहले भी बता दिया। और उसी तरह से इसमें एक और चीज़ है जहाँ पर बच्चे अक्सर गलती करते हैं, भाई वो अ, ईबीसी से गृहीत है, ठीक है? अब यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा देखो, यहाँ पर एक है, कभी-कभी ऐसा देखा गया है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय ईडब्ल्यूएस श्रेणी माने कि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के जो आवेदक होते हैं, ये ईडब्ल्यूएस की जगह पे ईबीसी लिख लेते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। आप सभी को ये पता होना चाहिए कि भाई अगर आपका क्लास ही चेंज हो गया इसका मतलब भाई साहब उस क्लास से आप बिलोंग करोगे और आपके डॉक्यूमेंट वहां पे आओ वो अपलोड नहीं किए तो इस कारण भी आपके जो है भाई साहब ये आवेदन प्रक्रिया में आपको भाई साहब जो है रिजेक्ट किया जा सकता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करें तो बराबर ईडब्ल्यू सिलेक्ट करना है। अगर आप ईबीसी से बिलोंग करते हो बराबर ईबीसी माने कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग इससे आपको जो सेट करना है अच्छे से। और यही माना गया है कि अगर 2026 से तो आवेदन के पोर्टल पर अपनी श्रेणी जेंडर अंकित करेंगे माने कि कौन से ईडब्ल्यूएस श्रेणी के आवेदक माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में ईडब्ल्यूएस वाले एबीसी नहीं करेंगे, वो जनरल कैटेगरी अंकित करेंगे। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? फिर बाकी चीजें सबको आपको पता ही है, ठीक है? ये पूरी की पूरी वो महत्वपूर्ण जानकारी है जिसको आपको ध्यान में रखते समय पूरा आपका फॉर्म को अंदर जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, इसमें थोड़ी भी गलती आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है? इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी, तो इन्फॉर्मेशन आप समझ में आ गई हो तो बस वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ और फॉर्म फिलअप करते समय इन सभी सावधानियों को मद्देनजर रखते हुए फॉर्म फिलअप करिएगा और पॉसिबल होगा तो किसी एक जानकार के साथ ही फॉर्म फिलअप करिए। वैसे भी आप भाई वैसे भी जानकार हो, ठीक है? पर फिर भी गलती ना करो, ठीक है? इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट होगा या कोई भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लगा दीजिएगा। पर इसमें एक और आपके लिए एक बेहतरीन मौका टीचिंग प्रेशर लेकर आई है, ठीक है? आप सभी को जो है हम टेस्ट सीरीज दे रहे हैं। जो 999 का कोर्स है आपको केवल आज के दिन 399 के अंदर मिल रहा है और इसके अंदर बिहार स्टेट के सभी क्वेश्चन और अदर स्टेट के जितने भी क्वेश्चन होते हैं जो 9 10 11 12 के लिए पूछे जाते हैं उन सभी का पूरा सेट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। बहुत ही बेहतरीन कोर्स है, खुद ही एनरोल कर लो, जल्दी से एनरोल कर लो, अपनी तैयारी को लग जाओ, ठीक है? क्योंकि टीआरई को यहाँ पे मौका आपको गंवाना नहीं है। पास हो गए और टीआरई भी अगर पास हो जाती है बस अब इसी साल टीआरई में शिक्षक बनकर उभरोगे। डन है। बाकी कोई भी जानकारी और आपको चाहिए तो नीचे नंबर चल रहा है 9697 के ऊपर आप कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप मैसेज भी डालकर भाई साहब उसके ऊपर भी हम आपको रिप्लाई जरूर देंगे, ठीक है? तो थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर।